नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बरनवाल आपके चैनल बरनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत ही मेहनत के साथ और सही तरीके से और सही दिशा में कर रहे होंगे। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और समय आपका भविष्य उज्जवल हो। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन चल रहा है, तो आप जरूर देखिए वीडियो को अंत तक और लोगों को शेयर करना अपने दोस्तों साथियों के साथ। आपको कोई तरह का खर्च नहीं लगते हैं, आपको तुरंत फॉरवर्ड करना है ताकि लोग भी जान सके, इनसे जुड़ी जानकारियाँ हासिल कर सके। तो मैं बता दूँ कि ये निजी वाहनों में जो है भारत सरकार जो है BH सीरीज पंजीकरण सुविधा लॉन्च कर रही है। इसमें क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है उसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पैरा ओलंपिक में भारत का जो है खाता खुल चुका है। भारत में जो है अब तक 3 मेडल ला चुके हैं। स्वर्ण पदक से जो है भावनी बेन पटेल चूक चुकी हैं और वो रजत पदक जीत चुकी हैं। तो कहा जाए तो कुल मिलाकर 3 पदक मिले हैं भारत को, जिसमें से 2 रजत 1 कांस्य पदक मिले हैं। तो काफ़ी बड़ा अच्छा जो है भारतीय शटलरों के साथ साथ भारतीय एथलीटों ने खेला है। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और बता दूं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो जलियांवाला बाग है उसमें अपने नए स्वरूप में जो है राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा देने के लिए जो है प्रधानमंत्री ने जो है काफ़ी वहाँ पे काम करने को कहा है। और लेह में जो है दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल सिनेमा घर 11,562 मीटर का बना है। चलिए फटाफट सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, शेयर कर दिए। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। बता दूं कि केंद्र सरकार की सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने जो है BH नितिन सीरीज लॉन्च किया है। अब दूसरे राज्यों में जाने या तबादला पर जो है गाड़ी ट्रांसफ़र कराने की चिंता खत्म हो जाएगी। यानी नितिन गडकरी जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने ये जो है अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसका लाभ जो है रक्षा कर्मियों, केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों, PSU और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों और संस्थानों जिनके ऑफिस 4 या उससे ज़्यादा राज्यों में हैं, उनके कर्मचारी इसका लाभ जो है उठा सकेंगे। वे अपनी निजी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन जो है BH सीरीज में करा सकते हैं। इसके तहत अब इन वाहन मालिकों को जो अपने वाहन का एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने वाले वाहनों का रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर कराने की जरूरत नहीं होगी। वर्तमान में कोई भी वाहन मालिक अपना गाड़ी का रजिस्टर्ड राज्य के अलावा अन्य राज्य में अधिकतम 1 साल के लिए रख सकता है। 12 महीने खत्म होने की स्थिति में एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। यह योजना स्वैच्छिक है, मतलब इसको अनिवार्य बनाया गया है नहीं बनाया गया है। यह उन लोगों के लिए जो है बेहद फ़ायदेमंद होगा जिनका बार बार ट्रांसफ़र होने की संभावना ज़्यादा होती है और उन्हें अपनी गाड़ी दूसरे राज्यों में ले जानी होती है। BH सीरीज भारत सरकार के वाहनों के लिए दूसरे राज्य में जाने पर दोबारा रजिस्ट्रेशन का जरूरत नहीं होगी। इससे पहले मंत्रालय ने IN सीरीज का प्रस्ताव रखा था। चलिए दूसरी और बात की जाए, वाहनों का नया रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होगा। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर निजी वाहन का नया रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा। दरअसल केंद्र सरकार ने जो है भारत सीरीज यानी BH पंजीकरण सीरीज लॉन्च की है, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया। यह उन लोगों के लिए है जिनका देश में बार बार तबादला होता है। मोटर वाहन अधिनियम 20वां संशोधन किया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जो याद रखें। 20वां संशोधन यानी 20th अमेंडमेंट की गई 2021 में। इस साल 15 सितंबर से लागू होगा। यह सुविधा वैकल्पिक है और इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है न्यूज़। इस सीरीज में रजिस्ट्रेशन करवाने पर जो मोटर वाहन टैक्स 2 वर्ष के 2x4, 6, 8 में लगेगा और कहा जाए तो 14 वर्ष की समाप्ति से वार्षिक रूप से टैक्स देना होगा। हालांकि यह सुविधा अभी सिर्फ नए वाहनों के लिए ही होगी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो नए वाहनों के लिए ही होगी। काफ़ी याद रखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखनी है, ताकि आपको इस तरह का क्वेश्चन यदि आता है भविष्य में तो आप उसको आसानी से याद कर सको। और आपको मैं डिटेल से इसके बारे में बताने वाला हूँ कि अधिसूचना जो जारी की गई है भारत सीरीज संबंधी, उसके बारे में क्या क्या बातें हैं, क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या प्रोविज़न है, क्या क्या रूल्स हैं, सभी तरह की जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ। ज़रूर देखिए इस वीडियो को। तो 4 राज्यों के दफ्तर वाले कंपनियों और संस्थानों के कर्मी ले सकेंगे लाभ। रजिस्ट्रेशन के लिए देना होगा 2 साल का रोड टैक्स। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि BH सीरीज के तहत 2 साल यानी या 4, 6, 8 साल के लिए मोटर व्हीकल टैक्स लगेगा। यह योजना उन निजी वाहनों को मुफ्त आवाजाही की सुविधा प्रदान करेगी। अब उन्हें नए राज्य में ट्रांसफ़र किया जाएगा। मोटर वाहन टैक्स 14वें वर्ष के बाद वार्षिक रूप से लगाया जाएगा, जो उस वाहन के लिए पहले जमा की गई राशि का आधा होगा। पेट्रोल वाहन के लिए अधिकतम 12% टैक्स लगाई गई है। तो देख सकते हो आप, गाड़ी का मूल्य 10 लाख से कम का 8%
10 लाख से 20 लाख के बीच 10%, 29 लाख के अधिक जो है 12%। डीजल वाहन पर 2% जो अतिरिक्त टैक्स चुकाना होगा। इलेक्ट्रॉनिक वाहन की बात की जाए तो टैक्स में 2% की राहत मिलेगी। रजिस्ट्रेशन का फॉर्मेट आप देख सकते हैं, BH रजिस्ट्रेशन में फॉर्मेट जो है YYBH यानी कोड होगा, ईयर होगा YYBH भारत होगा, फिर उस गाड़ी का नंबर होगा। उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट कोड होगा, राज्य का कोड होगा रखा गया है। यानी पहले रजिस्ट्रेशन का भारत BH सीरीज का जो है कोड 4000 से लेकर 99999 तक होता था। XX अल्फ़ाबेट होते थे 200 तक। BH सीरीज लेने की पूरी प्रक्रिया जो है अब ऑनलाइन की गई है। RTO के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो काफ़ी ये फ़ायदा है, यानी पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश की गई है ताकि लोगों को जो है कोई तरह का ट्रबल या परेशानी ना हो। क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं उनके पास समय नहीं होता है, दफ्तरों के चक्कर नहीं काट पाते हैं, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। घूस से लेकर के बहुत सारे करप्शन फैले हुए हैं, जिसके कारण बहुत सारी परेशानियाँ होती है। तो ऐसा नया होगा नंबर प्लेट, आप देख सकते हो सफ़ेद प्लेट पर काले रंग के जो है नंबर YYBH XX लिखा होगा, यानी YY रियर, BH उसको गाड़ी का नंबर, फिर सीरीज, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट का कोड जो होता है वो। पहले पंजीकरण का वर्ष जो है अंतिम 2 अंक का होगा। भारत सीरीज का कोड होगा, 7 तक जो है नंबर और फ्रीज के मुताबिक 2 शब्द होंगे। तो YYBH 5529XX फॉर्मेट में होगा BS रजिस्ट्रेशन। उसके बाद AA से ZZ तक के 2 अल्फ़ाबेट होंगे। अल्फ़ाबेट वाली जगह पर I और 0 नहीं होंगे। तो ये काफ़ी याद रखें, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं। I और 0 अल्फ़ाबेट की जगह पे नहीं होंगे। जो सीरीज होते हैं AA AB AC AD इस तरह से, वो में I और O नहीं होंगे। शुरू के 2 अंक रजिस्ट्रेशन के साल के होंगे। फिर BH भारत सीरीज और 000 से 99 तक 4 डिजिट गाड़ियों के होंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है डिसिप्लिन जारी की गई है। बिल्कुल एक राहत भरी खबर है, क्योंकि आने वाले समय में लोगों को जो है सुविधाएं की ज़रूरत है। और लोग जिस तरह से परेशान होते हैं ट्रांसफ़र होने के बाद, उनकी जो परेशानियां बढ़ जाती है, उनका कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाता है। लेकिन आखिरकार भारत सरकार के सड़क मंत्रालय ने जो है इसका सोल्यूशन निकाल दिया है। तो कितना लगेगा टैक्स? टैक्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 10 लाख के जो वाहन होंगे या उससे कम के होंगे तक के होंगे, उसमें 8%। 10 से 20 लाख तक के वाहन पे 10%। 29 लाख से अधिक के वाहन पे 12%। डीजल वाहनों के लिए 2% अधिक जो है टैक्स लगाया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बात की जाए तो उसमें 2% रियायत मिलेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि आपको आने वाले समय में एग्जाम में इस तरह का सवाल आपको 110% में गारंटी के साथ करता हूँ कि सवाल पूछे जाएंगे। चाहे आप यूजीसी नेट के हो, SSC के हो, UPSC के हो, GSSC के हो, या जिस सेक्टर से या जिस कम्पिटेटिव एग्जाम से बिलोंग करते हैं, आपको एक न एक 2 क्वेश्चन आपको 100% आएंगे, इससे रिलेटेड आएंगे। तो इसका बेहद आपको ज़रूरी है कि आप इसके पॉइंट्स को नोट करें, ताकि आपको पढ़ने में, रिविजन करने में कोई तरह का दिक्कत ना हो, कोई समस्या ही ना हो, और आप इससे चूके ना। यदि आप इसमें चूक जाते हो तो आपका भविष्य जो है अंधकार की ओर चला जाने की आशंका होती है। तो बेहद ज़रूरी है कि आप इसको बढ़िया से पढ़ें, रिवीजन करें, ध्यान से देखिए वीडियो को, और इसका नोट्स जरूर तैयार करें, क्योंकि नोट्स जो है अपना बनाया होता है और किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है। वो जो है ज़रूरी एक न एक दिन आपको लाभ दे के ही जाता है। चलिए आगे अब मैं इसके बारे में और डिटेल्स बता दूं कि अब तक 12 माह बाद नया पंजीकरण। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत दूसरे राज्य में बिना रजिस्ट्रेशन के 12 महीने ही वाहन चला सकते हैं। अभी पहली बार रजिस्ट्रेशन के समय 15 साल का रोड टैक्स लगता है। नए रजिस्ट्रेशन के लिए पहले राज्य में से अनापत्ति प्रमाण पत्र या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होता है। बाकी बचे समय यानी मूल रजिस्ट्रेशन के बाद जितने वर्ष बचे हैं उसका रोड टैक्स देना पड़ता है। पिछले राज्य से बाकी टैक्स ले सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ थी। आई होप आप लोगों को बहुत कुछ जानकारियाँ मिली होगी। एक और लास्ट आपको पॉइंट बता दूं जाते जाते, क्योंकि ये सब जानकारियाँ जो है लोगों को जानना ज़रूरी है, तभी लोग जो है इसका लाभ उठा सकेंगे। अन्यथा जो है उनको लाभ लेना मुश्किल हो जाएगा। किस तरह से उनको लाभ लेना है और कैसे उनका लाभ उठाना है। तो पहली बार जो है ये ऐसा सुविधाएं जो है भारत में दी जा रही है, तो ज़रूर इसका लाभ उठाएं। और बिल्कुल लोगों को जो है बिना बेहिचक लेना चाहिए। सड़क परिवहन और भारत के राज्य मार्ग मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार BS श्रृंखला टैग वाले वाहन को एक नए पंजीकरण चिन्ह के असाइनमेंट की आवश्यकता नहीं होगी। जब वाहन का मालिक एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट होगा
होता है। यह वाहन पंजीकरण सुविधा रक्षा कर्मियों, केंद्र राज्य सरकारों और कर्मचारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के PSU सेक्टर के लिए स्वैच्छिक आधार पर उपलब्ध होगी। यह निजी वाहन या निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए भी जो है उपलब्ध होगा, जिनके 4 या 4 से अधिक राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यालय हैं। मंत्रालय ने कहा है कि मोटर वाहन के 2 साल वाहन कर 2 साल या 2 के गुणक में लगाया जाएगा, यानी 2, 4, 6, 8 इस तरह का। यह योजना प्रवास पर राज्यों के शासित प्रदेशों में निजी वाहनों को मुफ्त आवाजाही की सुविधा प्रदान करेगी। मंत्रालय ने कहा है कि 14वां साल पूरा होने के बाद जो सालाना मोटर वाहन पर लगाया जाएगा जो कर, जो वाहनों के लिए जो है पहले वसूले जाने वाले शुल्क का आधा होगा। तो ये काफ़ी जो है बहुत बड़ी राहत है, रियायत है, कंपनसेशन जो है देने की कोशिश की जा रही है, एक तरह से कहा जाए तो चलिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी आपके साथ मैंने साझा किया। आई होप आप लोगों को बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। तो अंत में जाते जाते आपसे अभी एक और बात भी बता दूं कि 30 दिनों में जो है जानकारियाँ देनी होगी। 30 दिनों में क्या, 30 दिनों में मात्र जानकारियाँ आपको देनी होगी, जो भी कर्मी या जो भी लोग होंगे, कंज्यूमर होंगे। नए नियम के तहत BH सीरीज रजिस्ट्रेशन मार्क रखने वालों को जो है अन्य राज्यों में स्थानांतरण के तहत माना जाएगा। उसे 30 दिनों के अंदर ऑनलाइन पोर्टल के जरिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो है पहले रजिस्ट्रेशन वाले राज्य के अधिकारी को जो है फॉर्म 33 में अपने नई जगह के बारे में जानकारी देनी होगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरूर इसको याद रखें कि जो भी आप जिस राज्य में आप ट्रांसफर होते हो वहाँ पे आपको 30 दिन जो है के अंदर जो है आपको राज्य के अधिकारी को जो है फॉर्म 33 भर करके फिलअप करके नई जगह की जानकारी देनी होगी कि नहीं, अब मैंने जो है झारखंड से बिहार आया, झारखंड से कोलकाता आया, झारखंड से या उत्तर प्रदेश से दूसरे राज्य में शिफ्ट किया। तो आई होप ये वीडियो देखकर आपको सभी डाउट्स जो है क्लियर हुए होंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और आप सभी को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएँ परीक्षा के लिए, आने वाले समय के लिए। रेलवे आप जल्दी जो है एग्ज़ाम की जो है कंडक्ट कराएगी Tier 2 की एग्ज़ाम में। तो आई होप आप सभी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, और पैरा ओलंपिक में भी जो है भारतीय एथलीट अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। चलिए, इसी के साथ क्लास की समाप्ति घोषणा की जाती है। तो थैंक यू वेरी मच। तो कल नई जानकारियों के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक नमस्कार, सबा खैर, धन्यवाद, स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी, थैंक यू।